राधे राधे, हरे कृष्णा। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अत्यंत पुण्यदायिनी और सौभाग्य प्रदायिनी वरुथनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भक्ति भाव से भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता प्राप्त होती है। भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता से संपूर्ण पापों का नाश होता है और सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। कामदा एकादशी का संपूर्ण वृत्तांत सुनने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की कि हे मधुसूदन, अब आप मुझे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के नाम, व्रत विधान और पुण्य प्रताप के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाइए। मधुसूदन, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथनी एकादशी है। यह सौभाग्य देने वाली, सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागी स्त्री करे तो उसे सौभाग्य मिलता है। इस वरुथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गए थे। वरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1,00,000 भार स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। वरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से, तिलों के दान से स्वर्ण दान तथा स्वर्ण के दान से अन्नदान श्रेष्ठ है। अन्नदान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्नदान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के योग के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में विलाप का जन्म भोगना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है। जो मनुष्य इस वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन निम्नलिखित 10 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। वरुथनी एकादशी के दिन व्रत करने वालों को दशमी के दिन 10 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए, जो इस प्रकार है। पहला, कांसे के बर्तन में भोजन। दूसरा, मांस मदिरा। तीसरा, मसूर की दाल। चौथा, चना। पांचवा, कोदो। छठा, शाक सब्जी। सातवां, मधु यानी शहद। आठवां, दूसरे का अन्न। नौवां, दूसरी बार भोजन करना। एवं 10वां, स्त्री प्रसंग। व्रत करने वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन भी नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना एवं पापी मनुष्य के साथ बातचीत करना सब त्याग देना चाहिए। उस दिन क्रोध तथा मिथ्या भाषण भी नहीं करना चाहिए। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः प्रत्येक मनुष्य को यह व्रत अवश्य करनी चाहिए तथा पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने तथा सुनने मात्र से 1,000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक होता है। वरुथनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील एवं तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और निंदा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे।
इस भालू ने तुम्हें जो काटा है वह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं। राधे राधे।